हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बताने जा रही हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 था उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सभी बताया है। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ये बताने के लिए मैं आपको एक पॉलिनोमियल लेती हूँ। तो कंसीडर अ पॉलिनोमियल px है ना, अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है ना। ये मैंने कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मुझे इसके जीरोस फाइंड करने होंगे। जीरोस क्या होता है, वो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ, अगर ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है तो वो वैल्यू जिसे मैं जब x के प्लेस पे रखती हूँ तो मुझे इस पूरे की वैल्यू जीरो मिलती है। दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसे फैक्टराइज करूँगी। तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे फैक्टराइज करना है। आप इसका 3 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ये कॉन्स्टेंट टर्म 3 इंटू माइनस 2 करिए है ना। हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू माइनस 2 कितना हुआ, -6। ओके, अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसका जो प्रोडक्ट है वो -6 आना चाहिए और सम है वो मिडल टर्म यानी 5 आना चाहिए। मीन्स वी विल split the middle term है ना। we will solve this polynomial by splitting the middle term। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसे मैं ले लेती हूँ 3x स्क्वायर। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट तो -6 आता है बट सम 5 आता है। तो अगर मैं ले लूँ 6 and -1 है ना, अगर 6 और -1 का जब मैं सम फाइंड करती हूँ तो मुझे +5 मिलता है। एंड जब 6 और -1 का मैं प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ तो मुझे मिलता है -6। ओके, तो 6 and -1 में हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इसे लिखेंगे +6x -x -2। अब यहाँ पे 4 टर्म्स आ गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, अपना दो का ग्रुप बना लेंगे है ना। इसमें से हमें कॉमन निकालना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों में 3 है और x भी है। तो यहाँ पे बच जाएगा x + 2। जो यहाँ पे बचेगा उसे आंख बंद करके यहाँ पे लिख दो x + 2। इन दोनों में से आपने -1 को कॉमन निकाल रहा होगा। कैसे चेक करें, -1 इंटू एक्स -x -1 इंटू +2 -2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो 4 टर्म्स थे वो 2 टर्म में आ गए हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में x + 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मैं x + 2 को एज ए कॉमन फैक्टर ले लेती हूँ। यहाँ आ गया 3x - 1। ओके, तो मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। मैंने बात कही है जीरोस की है ना, मुझे जीरो फाइंड करना है किसका, इस पॉलिनोमियल का है ना। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, px की वैल्यू 0 के इक्वल लेकर चलते हैं है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल we take px इज इक्वल टू 0 यानी px को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब px की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, px की वैल्यू निकल के आ रही है x + 2 इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x + 2 की भी वैल्यू 0 के इक्वल ले लेंगे एंड 3x - 1 की भी वैल्यू 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है +2, यहाँ आके हो गया -2 एंड 3x इज इक्वल टू हो गया 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमारे 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमारे पास इसके 2 जीरोस है ना। अब क्या करना है हमें, इस जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, ये है। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है
वो फाइंड करना है। तो जब मैं इस 3x² + 5x - 2 का है ना, जब मैं इसका कंपेयर करती हूँ है ना, कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ना, हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ जब हम इसे कंपेयर करेंगे क्या होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c। देन a के जगह क्या आ जाएगा, देखो ax² किसके इक्वल आएगा, 3x² के, तो a के बदले क्या आ जाएगा 3। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 3, bx विल बी इक्वल टू 5x। ओके, तो b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 5, b इज इक्वल टू 5 एंड c के जगह क्या आ जाएगा, ये लास्ट टर्म c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट है ये -2। सो द वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू -2। तो ये हो गया कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट हो गए आपके और ये हो गए आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनके बीच का रिलेशनशिप हमको बताना है, तो मैं क्या करती हूँ पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेती हूँ है ना। तो लेते हैं सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझ जाइए आप लोग। अब यहाँ पे क्या है करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस हमारे क्या है -2 एंड 1/3, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ -2। अब सम फाइंड करना है तो प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ आ गया 1/3। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे है ना, इसके ऊपर में कुछ नहीं 1 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3, ये हो गया -6 + 1 इज इक्वल टू -5/3। ओके, -5/3 था माइनस, अब ये जो 5 है, 5 किसकी वैल्यू है, तो 5 वैल्यू है b की, तो b एंड 3 किसकी वैल्यू है, 3 वैल्यू है a की, यानी सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा -b/a है ना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि जीरो से उसको जनरली हम लोग अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये इसको अल्फा ले लो, इसको ले लो बीटा है ना, ये क्या हो गया, इसको जनरली हम लोग अल्फा और इसको हम लोग क्या कहते हैं बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a है ना। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/1 + 1/3, ये सब करते 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 आ गया आपका -b/a। -b, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसे मैं लिखूंगी इज इक्वल टू माइनस, अब b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। आप चाहे तो डायरेक्टली इस टर्म से भी ऐसा लिख सकते हो, -5 व्हाट इज 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। देखो, हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन बताना है। हमारा ये पॉलिनोमियल ये था, जीरो उसके ये है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये इसके जीरोस है और हम उसके बीच में उसका रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, a यानी 3 एंड 3 क्या है, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। चलो इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा है हमारा क्या है, -2 इंटू बीटा क्या है 1/3 है ना, इंटू 1/3। तो ये -2 इंटू 1 हो गया -2/3। ओके, -2 क्या है, c की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गया c और 3 क्या है a है ना, c/a। अब इसको और इस फॉर्म में थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखे तो क्या लिखेंगे, c इज व्हाट, या -2 इज व्हाट, -2 इज कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c भी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे a 3 है और यहाँ पे 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया है। उसको अगर अब हम लोग फॉर्मूला के वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कुछ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एन माइनस बी, यानी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है। इसी तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन के जीरोस और उसके कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस एंड बी इज वॉट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज वॉट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजीली आपका फॉर्मूला बन जा रहा है, बिल्कुल रटने की भी जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी और ए जिसके जिसके भी कोफिशिएंट है वो आपको यहाँ लिख देना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी इज वॉट, सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन ए क्या है आपका, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल 2 है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमको पॉलिनोमियल दे दिया है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, दिस इज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हमें सबसे पहले इसके जीरो फाइंड कर लेना है, देन उन जीरोस का इनके जो कोफिशिएंट है उसके साथ में रिलेशनशिप बता देना है। तो मैं इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, उस वे से हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है आपका 10 एंड सम क्या आ रहा है, सम जो मिडिल टर्म होता है वो है 7। तो हमें इसे जो 7 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है ताकि प्रोडक्ट 10 और उनका सम है वो 7 आए। तो 5 और 2 है ना, अगर मैं 5 और 2 का जब मैं प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ तो मुझे 10 मिलता है, 5 2 10 एंड जब 5 एंड 2 का सम फाइंड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 7। तो मैं इसे इसमें स्प्लिट कर दूंगी, प्लस 5x प्लस 2x। और ज़्यादा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को आपको समझना है तो आप मेरे चैनल पेज पर जा सकते हैं, वहाँ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें कैसे स्प्लिट करते हैं वो डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टर्म्स आ गए हैं, अब मैं यहाँ पे 2 टर्म्स में इसे डिवाइड कर देती हूँ, है ना। तो ये मेरा आ गया यहाँ का ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। अब इन दोनों में से पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा वो निकाल लेती हूँ, है ना। तो इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आपके कॉमन आ रहे हैं x। ओके, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ बच जाएगा x प्लस 5। अब जो यहाँ पे कॉमन आया, यहाँ क्या कॉमन आया, x प्लस 5, उसको यहाँ पे लिख दो x प्लस 5। तो इसके लिए आप यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, 2, तो 2 इंटू एक्स यानी 2x प्लस 2 5 जा 10। ओके, अब यहाँ पे अब ये 4 से कितने टर्म में आ गया, 2 टर्म में आ गया। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन आप ले लोगे, इन दोनों में से आप x प्लस 5 को ऐसे कॉमन फैक्टर ले लो। तो x प्लस 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 2। तो in order to find the zero of the given polynomial we take x plus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0, है ना। तो to find zeros of polynomial we take x plus 5 is equal to 0 and x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू यहाँ से -2। यानी कि आप इस पॉलिनोमियल में जब x की जगह -5 या x की जगह -2 रखोगे, है ना, -5 रखोगे तो भी इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी, और अगर आप -2 रखोगे तो भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, है ना।
तो ये मेरे अल्फ़ा एंड बीटा है ना, ये आ चुके हैं, है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, है ना। जो उसके जीरोस निकल के आते हैं उनका हम लोग नाम रख देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, बहुत अच्छा नाम है अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे किसके साथ में, इसके कोफिशिएंट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ में। तो क्या करना पड़ता है, एक बार सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो मैं ले लेती हूँ सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा क्या है -5 प्लस बीटा क्या है -2, तो -5 प्लस इंटू माइनस -2 -5 -2 -7। अब इसका कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन है ना, तो माइनस, अब इसके अपॉन में क्वेश्चन 1 ले लो, -7/1 माइनस, अब 7 क्या है, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। या अगर आप इसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² के सामने कुछ नहीं यानी क्या आ जाएगा 1, है ना। आपको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। तो a के साथ यहाँ पे क्वेश्चन है 1 ले लोगे, यानी द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू 7 एंड c क्या हो जाएगा 10। तो आप या तो -b/a लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से लिखेंगे माइनस एंड 7 इज व्हाट, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशनशिप आ गया है ना। या मैंने आपको क्या बताया है, इस तरह से लिख सकते हो, -7 क्या है, 7 इज द वैल्यू ऑफ b एंड 1 क्या है, 1 इज द वैल्यू ऑफ a। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू -b/a, है ना। फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। तो -5 इंटू -2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 10 एंड 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और इसके अपन में ये हम लोग 10/1 लिख सकते हैं। 10 यानी हो गया c एंड 1 क्या हो गया c/a। देखिए 10 क्या है c एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ a, c इज व्हाट, c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज व्हाट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारा ये एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, है ना। तो हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है x² - 3, ओके, px इज इक्वल टू x² - 3 दिया हुआ है। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने, जीरोस यानी वो वैल्यू x की जिसे यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो मुझे इस px यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलती है। अब यहाँ पे हमने अभी जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज किया था, बट यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करें, क्योंकि मिडिल टर्म तो है ही नहीं, है ना। तो अब आप लोगों को मैं एक आइडेंटिटी बताऊंगी जो कि आप क्लास 8 तक पढ़े हैं। a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। ये आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 टर्म्स है, a² - b²। अब अगर मैं इसे यहाँ कंपेयर करूँ, है ना, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, होता है 3 स्क्वायर होता है √3 का, है ना। √3 का स्क्वायर यानी क्या होता है, √3 इंटू √3 एंड √3 इंटू 3 हो सकता है। तो जब √3 का स्क्वायर 3 हो सकता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 के जगह लिखेंगे √3 का स्क्वायर, x² - √3 का स्क्वायर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b के फॉर्म में। तो हम भी इसे लिखेंगे x + √3 एंड x - √3। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, देन वी विल गेट द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, है ना। तो in order to get the zeros
of x square minus 3 we put x plus root 3 is equal to 0 and x minus root 3 is equal to 0. ओके, इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे और इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे. तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट 3 एंड x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया प्लस रूट 3, यानी यहाँ पे ये 2 जीरोस निकल के सामने आ रहे हैं. तो अब इन जीरोस को हम लोग क्या ले सकते हैं, इन जीरोस को हम लोग अल्फा एंड बीटा ले सकते हैं. तो मैं ले लेती हूँ एक को अल्फा एक को बीटा. चलो ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3. आप देख सकते हैं एक वैल्यू पॉजिटिव रूट 3 आई है और एक वैल्यू नेगेटिव रूट 3 है. एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को मैंने बीटा ले लिया. अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो सम ऑफ द जीरोस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिया है हमने माइनस रूट 3. तो रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3 क्या आ गया, ये 0. अब इसका क्या रिलेशन है, तो जीरो क्या है, जीरो को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. जब हमारा ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, हमारा पॉलिनोमियल क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 3. ओके, बीच का मिडिल टर्म कुछ भी नहीं था. जब हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो a के बदले क्या आ जाएगा 1 है ना, एक्स स्क्वायर सेम है, a की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई माइनस 3. लेकिन b की वैल्यू क्या आ गई, मिडिल टर्म तो है ही नहीं. मिडिल टर्म नहीं है तो उसको हम लोग या तो प्लस 0x या माइनस 0x ले लेते हैं, यानी हमारा जो b की वैल्यू है वो हो जाएगा 0. ओके, तो 0 इज व्हाट, 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ 0 क्या है, 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. तो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 0 के अपन में कुछ यानी 1 ले लेंगे एंड 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. या आप इसे ले सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. बी की वैल्यू क्या है 0 एंड ए की वैल्यू है 1 है ना, क्या ले सकते हैं माइनस बी बाई ए. बी और ए के भी फॉर्म में मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है. नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा की वैल्यू हमारी है रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, 3 आ गया एंड ये माइनस का साइन तो सामने आ गया. तो इसे हम लोग माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं माइनस 3 बाई 1. नाउ माइनस 3 क्या है, माइनस 3 इज द कॉन्स्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू है तो ये हो गया c बाई ए है ना, c एंड a क्या है, a इज द वैल्यू ऑफ 1. तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग किसी भी जीरोस का है ना, जीरो क्या होते हैं हमारे अल्फा एंड बीटा, उसका हम लोग कोफिशिएंट के साथ में रिलेशनशिप बता सकते हैं ना. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हर क्वेश्चन हर पॉलिनोमियल के लिए ये ट्रू होता है. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. ये हमारा रिलेशनशिप हर क्वेश्चन में निकल कर आएगा, ये बात याद रखना बच्चों. बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ. तो एग्जाम्पल 4 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे हमको जीरोस दिए हुए हैं और उसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. इससे पहले जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और उससे आप जीरोस फाइंड करते थे, बट यहाँ पे जीरोस पहले दे दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. अब जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ जीरोस. ओके, जीरो की जो वैल्यू दी हुई है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फाइंड हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे आया, ये मैं थोड़ा सा इसका जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना चाहूँगी। तो कोई भी है ना, इसको समझाने के लिए मैं एक लेट पी एक्स है ना, हम लोग कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। इट हैज़ 2 जीरोज, इसके 2 जीरोज है, कौन कौन है, 2 जीरोज है अल्फा एंड बीटा, यानी x की एक वैल्यू है अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा है ना। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे, एक वैल्यू आ गई अल्फा, एक वैल्यू आ गई बीटा। तो जब आप अल्फा को यहाँ ले जाओगे तो ये कैसा आ जाएगा, x माइनस अल्फा है ना, और ये कैसा हो गया था, ये x माइनस बीटा। इसी तरह आता था ना, तब आप उसको जैसे इस तरह से आता था आपका फैक्टराइज होके कोई भी पॉलिनोमियल है ना। जैसे मैंने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज किया तो मुझे उसके फैक्टर्स मिले x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। मैंने x माइनस अल्फा को 0 के इक्वल लिया तो मुझे x की वैल्यू अल्फा मिली, x माइनस बीटा को 0 के इक्वल लिया तो मुझे x की वैल्यू बीटा मिली। तो उसी तरह यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स क्या थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ओके, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए थे। अब यहाँ पे ये जो हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है ना। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो इस तरह से मिला। अब मैं इनका क्या करूँगी, इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगी। तो x का मल्टीप्लाई पहले मैं x माइनस बीटा से कर देती हूँ, फिर माइनस अल्फा का x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल दो, अल्फा को पहले लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने एक कोफिशिएंट k लगा देते हैं ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। इसको इनवर्स आप क्या लिख सकते हैं, के। अब यहाँ पे के आ रहा है, के तो आप बोलोगे हाँ तो के आया नहीं था तो ये कहाँ से आ गया, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल है ना। जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगी तो मुझे इसके रूट्स क्या मिलेंगे, वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 और ये 6 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा हो गया 12। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट 12 एंड जो सम है वो मिडिल टर्म यानी -8 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हो सकते हैं, 12 का आप क्या फाइंड कर दो, फैक्टर्स 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6। ओके, तो जब हम -6 एंड -2 लेते हैं है ना तो उसका सम -8 आता है। एंड जब -6 और -2 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट कितना मिलता है, +12 मिलता है। तो हम क्या ले लेंगे, -6 एंड -2 में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, -6x -2x प्लस 6, इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, ये देखो ये आपके 4 टर्म्स से तो हमने 2 2 के ग्रुप बना दिए। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x -3। ओके, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा जब हम इसका वापस से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे है वही यहाँ लिख दो, x -3 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई करके देखना ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो -2 इंटू एक्स -2x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स आ गए, इन दोनों टर्म्स में भी आपका x -3 कॉमन आ गया और यहाँ से 2x -2 आ गया कॉमन। अब आप यहाँ पे और भी कुछ कॉमन निकाल सकते थे, इन दोनों टर्म में देख सकते हैं 2 कॉमन है तो जब हम 2 को सामने ला देते हैं ना, इस तरह से लिख दो 2 इंटू एक्स -1 x -3। तो यहाँ पे ये जो k की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन 2 लाइन का था, मैंने आपको इतना लंबा इतना डीप में बता दिया है, वो इसलिए बताया बच्चों ताकि आपका यानी आगे जब भी आप IIT JEE इन सब की तैयारी करो तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो
क्लियर रहे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दे दी गई है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू दी हुई है अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2। सिंपली आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसमें रख देते हैं इन वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2। सामने में आप के लगा सकते हैं, वेयर के इज इक्वल टू रियल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 5 है, वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहली बात तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 3 जीरोस दिए हुए हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, 3x³ x की पावर 3 है, यानी इसके 3 जीरोस है और वो 3 जीरोस दिए भी हुए हैं आपको क्वेश्चन में। बट आपको वेरीफाई करना है कि ये जो जीरोस है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है ना, एक्चुअली ये इसके जीरोस है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x, है ना। जैसे हमने px के लिए px इज इक्वल टू ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका जीरो वेरीफाई करना है, तो आप उस वैल्यू को, है ना, आप 3 को, पहला जीरो ले लेते हैं हम लोग, 3 को हम लोग जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ रख कर देखते हैं। अगर px की वैल्यू 0 आ जाती है तो दैट विल बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं px, है ना, px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। ओके, ये हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है। कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल, comparing the given polynomial with standard cubic polynomial। मैंने स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दिया है किस फॉर्म में होता है, ये होता है ax³ + bx² + cx + d, है ना। इसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो a के बदले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी x³ और यहाँ पे भी x³ है, ax³ 3x³ तो x³ दोनों में, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए bx² - 5x², सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -5। देन यहाँ पे cx और यहाँ पे -11x, सो द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -11। नाउ दिस d इज द कांस्टेंट टर्म एंड d की वैल्यू क्या आ गई, -3, सो विल राइट d इज इक्वल टू -3। ओके, तो ये a b c d की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज को पहले पता करते हैं कि 3 0 है कि नहीं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3, है ना, या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलो। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ p, x की जगह मैंने ले लिया 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का क्यूब यानी 3 का क्यूब -5 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है हमको हर जगह 3 -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 -5 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 -11 इंटू 3 क्या हो गया 33 -3। ओके, अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 इंटू 3 क्या होता है, वो होता है 81 -9 5 जा 45 -33 एंड -3, है ना, ये कितना हो जाएगा -36। पहले इन माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 81 माइनस, अब ये हो जाएगा 81। अब 81 माइनस 81 क्या हो गया 0, यानी P3 इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, P3 की वैल्यू आ रही है 0 के इक्वल।
सो 3 ये वेरीफाई हो गया कि जो 3 है वो जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, देन p -1 इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, तो -1 का क्यूब यानी -1 एंड -1 इंटू 3 क्या हो गया -3, -5 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, यानी ये हो गया -5 माइनस प्लस 11 एंड दिस इज -3, तो -3 -5 -8 एंड -8 एंड -3 -11 एंड दिस इज +11, ये भी आ गया 0। तो x की वैल्यू जब हम लोग -1 रख रहे हैं तो भी हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। सो -1 इज आल्सो द जीरो ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स पुट x इज इक्वल टू -1/3। ओके, तो अब यहाँ पे -1/3 रख देते हैं, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब यानी -1 एंड 3 का क्यूब हो गया 27 -5 -1/3 का स्क्वायर हो गया +1/9 +11/3 -3। अब ये कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 9 27, तो ये आ गया हमारा -1/9, यहाँ पे आ गया -5/9 +11/3 -3। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेते हैं, -5 एंड -1 हो गया -6/9 +11/3 -3, और ये हमारा और कैंसिल हो सकता है, 3 2 6 3 3 9, यानी ये हो गया -2/3 +11/3 -3। यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 11 -3, तो यहाँ पे आ गया ये 9/3 -3, तो 3 1 3 3 3 9, यानी 3 -3, यानी क्या आ गया 0, यानी फाइनली p -1/3 भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे 3 -1 और -1/3 ये सभी की वैल्यू जब हम इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो हमें उसकी वैल्यू 0 मिलती है। तो इसलिए लिखते हैं देयरफॉर 3, -1 and -1/3 are the zeros of given cubic polynomial। ओके, तो we take alpha is equal to 3 है ना, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अब हम इसका क्या करना है, हमें इन जीरोस का रिलेशनशिप फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। तो अब हमें अल्फा बीटा एंड गामा यानी कि जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल ये वेरीफाई हो चुके हैं कि यही है, यही उसके अल्फा बीटा और गामा जो 3 जीरोस थे जो कुंभ के मेले में खो गए थे वो मिल चुके हैं। अब हमें उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है इन जीरोस का, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स के साथ में। तो मैंने कंपेयर किया था, उसमें बताया था कि a की वैल्यू 3 होती है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 एंड d की वैल्यू -3 है ना, ये मैंने बता दिया था आपको। तो अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो हम पहले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है रिलेशनशिप हमारा -b/a है ना, इसको हम लोग अभी प्रूव करेंगे। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हमारा आना चाहिए c/a के इक्वल, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a के इक्वल में। हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है जबकि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना, तब ये आता है। तो चलिए अब इसके रिलेशनशिप को फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, ये हमको लेकर आना है, क्या लेकर आना है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस -1, बीटा की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू -1/3। तो 3 प्लस एन माइनस -1 प्लस एन माइनस -1/3, 3 में से 1 गया बचा 2 -1/3, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6 -1/3 यानी आ गया 5/3। 5 हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है -5। ओके, तो अब यहाँ क्या करें, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ माइनस इंटू -5/3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, एंड -5 इज व्हाट, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज व्हाट, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी ये हमारा -b/a जो मैंने अभी आपको बताया था उस फॉर्म में आ गया है। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है ना, इसकी वैल्यू देखते हैं c/a आता है कि नहीं आता है ना। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी -1 इंटू -1/3 प्लस अल्फा इंटू गामा यानी कि या गामा इंटू अल्फा -1/3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -3। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 1/3 प्लस ये 3 कैंसिल, -1 बहुत अच्छा हो गया, कैंसिल हो गया, काम आसान हो गया हमारा। नाउ दिस -3 -1 एंड दिस प्लस 1/3, -3 -1 क्या हो गया, -4 प्लस 1/3, ये हो जाएगा उधर से एलसीएम लेके -12 प्लस 1 यानी क्या हो गया -11/3। -11 किसकी वैल्यू है, -11 वैल्यू है c की, एंड 3 किसकी वैल्यू है a की, यानी c/a के इक्वल आ गया। c हमारा क्या था, c इज द कोफिशिएंट, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, c इज व्हाट, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है, ये इधर आ गए इनके एरिया में, तो ये मैंने लाइन बना दिया। तो अब ये -d/a आना चाहिए, इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं कि इस तरह से आ रहा है कि नहीं। ऐसा रिलेशनशिप प्रूव नहीं करना है, ये निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा है 3 इंटू बीटा है -1 इंटू गामा है -1/3, 3 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यानी ये 1 आ गया हमारा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 3/3। ओके, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 एंड 3/3 कैंसिल होके 1 आएगा। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, नाउ -3 इज व्हाट, -3 इज द वैल्यू ऑफ d एंड 3 क्या है, 3 वैल्यू है a की। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस d इज व्हाट, d इज द कांस्टेंट टर्म एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो इस तरह से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल इनके बीच का भी रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है। और कल के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तब तक के लिए सभी को बाय।